उन्होंने बयान दिया कि महिला आरक्षण बिल पे हम अगर 50% आरक्षण होगा तो साथ देंगे, लेकिन कल उनके बयान में यू टर्न हुआ। उन्होंने कहा जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो जाएगी तब निर्णय लेंगे। कैसे देखते हैं? आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की ताकत क्या है, आवश्यकता किसे नहीं है। तो इसलिए 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक हो जाए और उसमें जो भी निर्णय होगा वो हमारे सभी जो सहयोगी साथी हैं हम सब मिल करके सरकार को उसी अनुरूप जो है सदन में घेरने का काम करेंगे। एनडीए बड़ा मजबूती की तरफ बढ़ रही है। बहुत ऐसे ममता बनर्जी के कई सांसद, शरद पवार के कई सांसद, महाराष्ट्र से भी कई सांसद जो है एनडीए की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है। क्या सदन में भी संख्या बल भारी पड़ेगा क्या? देखिए, धन बल, बाहुबल और तमाम ऐसी ताकतों के विरुद्ध वही लोग खड़े होंगे जिसके रीढ़ में ताकत हो। समाजवादी पार्टी की रीढ़ में ताकत है, वो न कभी झुकी है न झुकेगी। एक सवाल ये है सर, इमरान मसूद हैं, इमरान मसूद लगातार अलायंस को लेकर के बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अलायंस को लेकर के कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इमरान मसूद वैसे तो अधिकृत कोई है नहीं कि वो गठबंधन के मुद्दे पर बयान दे, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसी ताकतें आज कुछ लोगों के बीच काम कर रही हैं जो इस तरीके की बयानबाजी करा रही हैं, जिससे गठबंधन में मजबूती के जगह आपस में विभेद पैदा हो, लेकिन उनकी वो ताकतें कामयाब नहीं हो। कौन ताकतें हैं वो ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं और ओवैसी कहाँ से गवर्न होते हैं सबको मालूम। तो ये आप कहना चाहते हैं कि ओवैसी से गवर्न हो रहे हैं इमरान मसूद, इसीलिए अलायंस को लेकर के बार बार बयान दे रहे हैं? मैंने आपको बता दिया कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को परास्त करे उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। एक सवाल ये है सर कि लगातार बातें आ रही हैं, आजम खान को टारगेट किया जा रहा है। अभी हाल ही में एक डिसीजन आया है जो आजम खान की जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसको तोड़ने की बात चल रही है। समाजवादी पार्टी चुप है आजम खान के साथ जो भी हो रहा है उसको लेकर के। लेकिन सवाल चुप नहीं है, कुछ लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। जो लोग सुनना नहीं चाहते उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। आजम खान के साथ पहले से भी समाजवादी खड़ी थी, खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहना है? ये हमको इससे ज़्यादा उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार से हम कर ही नहीं रहे हैं। हम जान रहे हैं कि वो उनसे इससे ज़्यादा उम्मीद करना जो है लाजमी नहीं है। मैं तो आपको इसलिए बुलाया, मैं आपको तो इसलिए बुलाया कि आज प्रधानमंत्री जी ने बनारस कॉरिडोर के नाम पर हजारों करोड़ रुपया स्वीकृत किया है कैबिनेट से। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ठीक है, आपने बनारस के विकास और आसपास के विकास के लिए कॉरिडोर के लिए हजारों करोड़ रुपया स्वीकृत किया, लेकिन आपकी निगाहें हमारे 80% वो वंचित समाज के लोग जो आज भी अपने जो है कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लिए जूझ रहे हैं, जिनको आप 5 किलो अनाज पर रखे हुए हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के चिंगरू चमार हो, चाहे वो गोपाल बिंद हो, चाहे वो बिहार हो, ये सब आस में जो रहे हैं कि प्रधानमंत्री की दृष्टि इन वंचित समाज के लोगों के उत्थान के लिए आए। हम तो अनुरोध करेंगे, विकास आवश्यक है, लेकिन 80% को छोड़ करके जो अनियमित विकास जो है कि वो कर रहे हैं, इसलिए हम इस विकास को अधूरा विकास मानते हैं, पूरा विकास नहीं मानते। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, सावन का महीना आने वाला है और सरकार ने ये निर्देश जारी किया है, मतलब अधिकारियों ने निर्देश जारी किया है कि कांवड़ यात्रा में जो दुकानें होंगी नेम प्लेट लगाना जरूरी होगा। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कह दिया कि जहाँ सरकार को सुविधा होती है वहाँ मुसलमानों से कोई परहेज नहीं। जैसे बाबा बर्फानी अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए जब सहायता की जरूरत पड़ती है तो कश्मीर के मुसलमानों से कोई परहेज नहीं, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश में आते हैं उन्हीं बाबा के, हमारे महादेव जी के लिए जो कांवड़ यात्रा चलती है तो वहाँ पर आप लोग जो है कि वो नेम प्लेट और ID कार्ड की बात करते हैं। ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का।